प्रणाम। मैं डॉक्टर मंत्री रामधन आड़े, हिंदी विभाग, तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र से। आज का हमारा विषय है अनुवाद। आज हर एक क्षेत्र में अनुवाद का योगदान अलग है। अधिक मात्राओं में अनुवाद का उपयोग साहित्यिक क्षेत्र में दिखाई देता है। साथ ही साथ अनेक क्षेत्रों में अनुवाद का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ। अनुवाद शब्द दो शब्दों में अनु उपसर्ग तथा वाद प्रत्यय के संयोग से बना है, जो संस्कृत के वद धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अनु पीछे या अनुगमन करना और वाद बोलना या कहना। इस प्रकार से अनुवाद का शाब्दिक अर्थ कहने या बोलने के बाद बोलना, इसे अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन कहते हैं। अनुवाद में एक स्रोत भाषा और एक लक्ष्य भाषा होती है। अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं, और जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। अनुवाद की परिभाषा। अनेक विद्वानों ने अनुवाद की परिभाषाएं जो की हैं। कैटफोर्ड के अनुसार एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापना करना ही अनुवाद है। न्यूमार्क के अनुसार अनुवाद एक ऐसी शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। अनुवाद के क्षेत्र। अनुवाद के मुख्यतः दो क्षेत्र हैं। दो भागों में अनुवाद को बांटा जा सकता है। एक साहित्यिक क्षेत्र और दूसरा है गैर साहित्यिक क्षेत्र। अनुवाद के साहित्यिक क्षेत्र। अनुवाद के साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत अनुवाद को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक पद्य क्षेत्र और दूसरा गद्य क्षेत्र। पद्य क्षेत्र में कविताओं, सानेट, दोहा आदि का अनुवाद किया जाता है, तो गद्य क्षेत्र में कहानियाँ, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि का अनुवाद किया जाता है। अनुवाद के गैर साहित्यिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? अनुवाद के गैर साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत दैनिक जीवन व्यवहार, व्यापार और वाणिज्य, विज्ञापन, शिक्षा, प्रशासन, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यकलाप, ज्ञान, विज्ञान का क्षेत्र, जनसंचार माध्यम, ये महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन व्यवहार। हमारे दैनिक जीवन में स्कूल और कॉलेज और दफ्तरों में अनुवाद की अधिक मात्राओं में ज़रूरत होती है। दैनिक जीवन व्यवहार में सहज अनुवाद होता है जिसके बारे में व्यक्ति सचेत नहीं होता है। व्यापार एवं वाणिज्य। इस क्षेत्र में आयात निर्यात, नोटिस, निविदा, लेखा जोखा आदि के लिए अनुवाद की आवश्यकताएं होती हैं। विज्ञापन। विज्ञापन जितनी अधिक भाषा में होगा तो उतने ही लोग अधिक मात्राओं में लोगों तक पहुंच सकेगा। ये विज्ञापन कई तरह के होते हैं, जैसे रोजगार परक, सामाजिक विज्ञापन, प्रचार परक विज्ञापन, प्रशासकीय कार्यों संबंधी विज्ञापन आदि। विज्ञापन दो तरह से किए जाते हैं: मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अखबार, होर्डिंग, पोस्टर आदि ये मुद्रित माध्यम में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो, टेलीविज़न, इन दोनों माध्यमों में अनुवाद की ज़रूरत अधिक मात्रा में पड़ती है। शिक्षा। शिक्षा में अनुवाद की प्रधान भूमिका है।
पाठ्य सामग्रियों का अनुवाद, शोध ग्रंथों और शिक्षण आदि में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। प्रशासन, भारत एक बहुभाषी देश है और यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अंत यहाँ पर प्रशासन के कुशल संचालन के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, जैसे संसद, केंद्रीय और राज्य प्रशासन के अंग। पर्यटन, विदेशी पर्यटकों के साथ वार्तालाप करने के लिए होटलों, पर्यटक स्थलों आदि जगहों पर अनुवाद की आवश्यकताएं अधिक मात्रा में होती है। सांस्कृतिक कार्यकलापों में तीज त्यौहार, धार्मिक उत्सव, मेलों, प्रवचनों आदि का अनुवाद करके उसके वास्तविक अर्थ को भिन्न भिन्न भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं में पहुंचाया जाता है। ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र, इसके अंतर्गत चिंतन, मनन, आविष्कार, प्रौद्योगिकी विकास की जानकारी, दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास आदि के क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकताएं पड़ती हैं। जनसंचार माध्यम, अखबार, समाचार, फिल्मी, रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिका आदि में भी अनुवाद की आवश्यकताएं पड़ती हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं वर्तमान समय वैश्वीकरण का है और एक देश दूसरे देश से आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक व तकनीक रूप से जुड़े हुए हैं। इन समस्त माध्यमों को जोड़ने के लिए भाषा एक आवश्यक इकाई है। विश्व के अनेक देशों में भिन्न दो भाषाएं बोली जाती हैं। ये भिन्नता अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर भी पाई जाती हैं और एक देश दूसरे देशों से राजनीतिक, शैक्षिक, तकनीकी एवं आर्थिक सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए राष्ट्र को संपन्न बनाने के लिए करते हैं, जहां अनुवाद की आवश्यकताएं पड़ती हैं। अनुवाद के बिना हम विश्व के समस्त देशों से आध्यात्मिक, व्यावहारिक एवं भावात्मक रूप से जुड़ पाएंगे। इस जुड़ाव के लिए अनुवाद आवश्यक हो जाता है, जिससे भाषाई विभिन्नता समस्या नहीं बन पाए और हम वसुधैव कुटुंब के आदर्श को स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।